एक शिक्षक के रूप में भी प्रारंभ करने वाले हम सबके लाडले और बहुत ऊंचाई तक राजनीतिक स्तर पर पहुंचने वाले परम सम्माननीय श्री हमेशा सामने वाले का मन मोहने वाले जनपद अध्यक्ष श्री आसाराम भारतीय जी, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े जागरूक अपने दिखाने वाले जनपद उपाध्यक्ष श्री अविनाश शर्मा जी, परम समाज सेवी श्री रतन सिंह ठाकुर जी, ओजस व्यक्तित्व के धनी सदस्य जिला पंचायत श्री भूपेंद्र वरकड़े जी, हमारे तमाम सम्माननीय एक जागरूक व्यक्ति के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में यहाँ तमाम हमारे हस्तियां उपस्थित हैं। उनमें श्री किशन लाल टेकाम जी, मांगन सोनी जी, रघुनंदन विश्वकर्मा जी, भोसीलाल साहू जी, श्री मनोज मिश्रा जी, राकेश अग्रवाल जी, राजेश सोनी जी, सुंदर सोनी जी, रघुवीर साहू जी, अरुण यादव जी, अनंत झारिया जी, राजेश सोनी जी और मई, जून और जुलाई माह में सेवानिवृत्त हुए हमारे सम्माननीय सेवानिवृत्त शिक्षक साथी, उत्कृष्ट सेवा के लिए आज सम्मानित किए जाने वाले हमारे शिक्षक अधिकारी, अधीक्षक, पीटीआई और जिले के कोने कोने से आए हमारे समस्त शिक्षक साथी, मैं आप सभी का ट्राइबल सबसे पहले शिक्षक को समाज में एक सम्मानजनक राधा कृष्ण जी को मैं नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारे समस्त शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यदि हम थोड़े से बाद शिक्षक के महत्वपूर्ण स्थान, वैदिक काल में जब गुरुकुल व्यवस्था थी तो वहां पर जो शिक्षक थे वो ज्ञान तो देते थे, साथ में जीवन कौशल की भी शिक्षा देते थे। तो निश्चित रूप से भारतीय परंपरा में शिक्षक का जो है विशेष स्थान रहा है। यानी सैद्धांतिक रूप से तो निश्चित रूप से शिक्षक के आज भी हमारे भारतीय समाज में एक सम्मानजनक स्थान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि इसको हम देखते हैं तो आज शिक्षक वो सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रहे और उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ फैक्टर है, जिसमें से एक तो भौतिक संसाधनों का पर्याप्त उपलब्ध, शिक्षक बहुत सम्मान के हकदार है। इन कारणों से जो है वो पर्याप्त सम्मान जो उनको मिलना चाहिए वो वास्तव में नहीं मिल रहा है। उसका एक बड़ा कारण और भी है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, बच्चों का भविष्य बनाता है, तो निश्चित रूप से समाज की बहुत बड़ी अपेक्षाएं शिक्षक से होती है और जो कारण मैंने बताए उन कारणों के कारण शिक्षक उनकी कसौटी में खरा नहीं उतर पाता है। तो ये एक बड़ा कारण है। हर पालक सोचता है कि शिक्षक कितनी मेहनत करे कि उसका बेटा जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए, और यदि शिक्षक मेहनत ना करे तो फिर वो पल्लेदार हो जाए। तो ऐसी जो अपेक्षाएं तो वो निश्चित रूप से शिक्षक को महान बनाती है, उनके दायित्व को महान बनाती है। और यही वजह है कि आज सारे कर्मचारियों में, अधिकारियों में आप देखेंगे तो टारगेट में सबसे ज्यादा शिक्षक ही हो, अपेक्षा ज्यादा है शिक्षकों से। और जो कारण है जिसके कारण शिक्षक जो है वो उनकी कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं। और हम मैं बात करूं ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की, तो निश्चित शिक्षक की गिनती हुई छवि उसको समाज में फिर से स्थापित किया है। जब ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन का गठन और नामकरण की बात आई तो मैंने कहा उसमें सबसे पहले वेलफेयर शब्द जोड़ा। वेलफेयर शब्द जो लाने के पीछे उद्देश्य यही था, वो भी वेलफेयर क्या, ट्राइबल वेलफेयर, टीचर्स वेलफेयर नहीं। यानी जब तक हम अपने विद्यालय का, अपने बच्चों का कल्याण नहीं करेंगे तब तक
हम अपना खुद का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक वेलफेयर शब्द जो जोड़ा गया है वो इसी उद्देश्य से कि शिक्षक इस क्षेत्र में काम करें। अपनी सारे जितने भी संगठन होते हैं, हर संगठन जो है वो अपने वेतन भत्ते सुविधाओं के लिए ही करता है। लेकिन जब हमने ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन का गठन किया तो यहाँ पर बच्चों का और विद्यालय का समाज के कल्याण को पहले प्राथमिकता में रखा, ताकि शिक्षक समाज में अपनी छवि जो है, पहले की जो छवि थी वो छवि को फिर से प्राप्त कर सके। आज इसी के चलते हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, लगातार प्रयास करते हैं। उनके लिए ये आवश्यक है कि वो 3 साल को गोद लें, बच्चों को रखें, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करें। अभी जैसे आपको दिलीप मरावी जी ने बताया कि कोरोना काल में ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की भूमिका विशेष रही है। निश्चित रूप से जब पूरा समाज संकट में हो, ऐसे में शिक्षक का दायित्व सबसे पहले बनता है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो आगे आए। निश्चित रूप से शिक्षकों ने उस समय कोरोना संकट में अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाया। शिक्षकों की छवि को निश्चित रूप से उन्होंने स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी बहुत जरूरी है कि अच्छे कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए। तो जब से हमारे एसोसिएशन का गठन हुआ 2019 से लगातार हम शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी जो प्रतिभाएं हैं उनको लगातार हम सम्मानित करते आए हैं। पिछले साल भी माननीय सांसद जी के अगुवाई में, उनकी मुख्य अतिथि में मंडला में बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया था। आज भी हमारे बीच 27 ऐसे शिक्षक हैं जिनका अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान है। जब शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है और 30-40 साल तक जब वह अपनी सेवाएं देता है और तो सेवानिवृत्ति के समय, आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे बहुत सारे सेवानिवृत्त शिक्षक साथी जो मई, जून और जुलाई के महीने में सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि और यहाँ मंच पर उपस्थित सम्मानित के द्वारा उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो एक विशेष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की ये पहल रही है और इस सम्मान कार्यक्रम से का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सब विद्यालयों में सेवानिवृत्ति पर अब शिक्षकों का सम्मान होता है। तो ये हमारे एसोसिएशन की विशेष पहल रही है। सारे जिलों में पहले सेवानिवृत्ति पर शासकीय सम्मान कार्यक्रम होता था, कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया जाता था। वो परंपरा भी पूरे प्रदेश में बंद हो गई। जो पीपीओ, ऑनलाइन पीपीओ की वजह से सारे प्रदेश में बंद हो गई थी। एसोसिएशन के प्रयास से आज पूरे प्रदेश में सिर्फ मंडला एक जिला कार्यक्रम किया जाता है। तो निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम को कार्यक्रम के एक उपलब्धि के रूप में मानते हैं। आज हमारे बीच हमारे सबके लाडले सांसद श्री भगत सिंह कुलस्ते जी मौजूद हैं। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और लगभग 27 सालों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो निश्चित रूप से हम उनके सामने अपनी समस्याएं, अपनी पीड़ा हमेशा रखते आए हैं और उनके द्वारा त्वरित उसका निराकरण भी किया गया है। पूरा सहयोग, उनका समर्थन हमेशा हमें मिलता रहा। और जब आज शिक्षक दिवस का समय और आज उनकी उपस्थिति है, तो निश्चित रूप से मैं अपेक्षा करता हूं उनसे कि हमारी जो समस्याएं हैं मैं उनको रखना चाहूंगा और बड़ी उम्मीद है कि वो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर संकल्प के साथ हमारी इस समस्याओं पर ध्यान देंगे और उसका निराकरण कराने का कष्ट करेंगे। मैं माननीय सांसद जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मैं 2 ही बिंदुओं पे सबसे ज्यादा बात रखना चाह रहा हूं। थोड़ी सी हमारी समस्याओं को समझाना चाहूंगा। जब भर्ती हुई हमारी शिक्षा कर्मी संविदा शिक्षक गुरुजी के रूप में मिल रही 2018 से काउंट करके, पुरानी सेवा में नहीं, 2018 से सर्विस काउंट होगी, जिसकी 5 साल की सेवा हो गई है, यानी जुलाई 2023 के बाद जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या उनकी मृत्यु हो रही है, तो उनको उस अवधि को काउंट करके ग्रेजुएटी मिल रही है,
जो राशि लगभग 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा नहीं। लेकिन हमारे जो शिक्षक साथी जो 30 साल 35 साल 40 साल की सेवा कर रहे हैं, यदि उनका रिटायरमेंट होता है तो उनको ग्रेजुटी बनती है 19 लाख। तो यहाँ पर सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख रुपए ग्रेजुटी मिल रही है। यानी जो ग्रेजुटी छूट रही है वो कहाँ की छूट रही है? पंचायत अवधि की, जो 1998 से जून 2018 तक की जो अवधि है वो ग्रेजुटी के लिए काउंट नहीं हो रही है। वो इसीलिए नहीं हो रही है कि आप पंचायत के कर्मचारी हो। अब मैं यहां पर हमारे सांसद जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो पंचायत के मूल कर्मचारी हैं, जो पहले से जिला पंचायत जनपद पंचायत के कार्यालय में बैठते हैं, यदि वो सेवानिवृत्ति होती है उनकी, तो उनको बकायदा पूरी ग्रेजुटी फुल ग्रेजुटी मिल रही है। तो ना तो हम पंचायत के कहलाए ना राज्य सरकार के कहलाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पंचायत के कर्मचारी यदि आप मान रहे हैं तो जैसे अन्य कर्मचारियों को आप ग्रेजुटी दे रहे हैं तो हमको भी देना चाहिए। हमारी तो नियमित सेवाएं हैं, हम शासकीय विद्यालयों में अध्यापन शिक्षकों के साथ कंधे से कंधे मिला करके कर रहे हैं। तो वो जो पंचायत अवधि की ग्रेजुटी है, मैं उसकी मांग आज इस मंच से आदरणीय सांसद महोदय से करना चाहता हूं कि वे इस शिक्षक दिवस के अवसर पर खुद एक संकल्प लेकर के जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है वो इस पर लगे रह करके हमारी इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करेंगे। हमारे पंचायत मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी हैं, आपके लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वही इस समस्या का निराकरण कराने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप उनसे चाहे तो हमारी मुलाकात करा दे, चाहे आप स्वयं मिलकर हमारे ज्ञापन पर उनसे चर्चा करा दे, लेकिन इस बिंदु पर ध्यान देना बहुत जरूरी। बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो गए, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी मृत्यु हो गई, 1 रुपए भी ग्रेजुटी नहीं मिली। जिनकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति 2023 में हुई है, 23 के पहले, जुलाई 2023 के पहले हुई है, उसको 1 रुपए भी ग्रेजुटी नहीं मिली है, जबकि उसने भी 25, 26, 27 साल जो है वो सेवा की है। तो हमारी बहुत प्राथमिकता में है कि ग्रेजुटी की समस्या का निराकरण कराया जाए। मैं एक और मांग, चूंकि हम सब ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हमारे ट्राइबल क्षेत्र में रहती हैं और हम हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं उन सबके बीच हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो जो ट्राइबल के क्षेत्र में काम करने पर जो सुविधाएं पहले मिल रही थी वो सुविधाएं अभी भी बरकरार रखी जाए। उसमें 2 चीजें हैं। एक, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता हमको 6वें वेतनमान में मिलता था, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता 6वें वेतनमान में हमको मिलता था, लेकिन जब 7वां वेतनमान लागू हुआ तो अनुसूचित क्षेत्र भत्ता बिना आदेश के बंद कर दिया गया। तो चूंकि आप भी ट्राइबल क्षेत्र में, हम सब ट्राइबल क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि अनुसूचित क्षेत्र भत्ता हमारा पुनः प्रारंभ कराने का कष्ट करें। इसी प्रकार गृह भाड़ा भत्ता की भी बात करना चाहूंगा मैं कि ट्राइबल क्षेत्र में गृह भाड़ा भत्ता 1% बढ़ के मिलता था। जो सामान्य जिले हैं उनके कर्मचारियों को 3% मिलता था, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र के हर कर्मचारी को 4% महंगाई भत्ता मिलता था, HRA मिलता था, गृह भाड़ा भत्ता मिलता था। लेकिन जब से ये रिवाइज्ड हुआ 7वें वेतनमान में, तो सारे का सबका भत्ता, चाहे वो एजुकेशन वाले हो, अन्य जिले के हो, चाहे ट्राइबल जिले का हो, सबका गृह भाड़ा भत्ता 105% हो गया है। तो हम चूंकि ट्राइबल क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो गृह भाड़ा भत्ता हमको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पर प्रतिनियुक्ति वाले साथी भी आए हैं और समय को देखते हुए मैं उनकी बात आपसे अलग रखूंगा, बात में अलग से करूंगा। इसके पहले आपने 3 संतान वाले मामले में काफी प्रयास किया और आपके इस प्रयास से हमारे शिक्षक साथियों में बड़ा उत्साह है, उन्हें निर्भीक होकर के अब सेवा देने का अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आपका प्रयास बहुत सराहनीय रहा है और मैं एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप हमारा ग्रेजुटी का मुद्दा बिल्कुल ना भूलें। आज शिक्षक दिवस पर बिल्कुल संकल्प लेके हमारी इस समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करेंगे। मैं आपसे पूर्ण रूप से आश्वस्त आज होना भी चाहूंगा। अंत में मैं आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर
हमारे समस्त शिक्षक साथियों को पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।